मिशन शक्ति के तहत कमिश्नर ने किया जागरूक। कमिश्नर आलोक सिंह ने महिलाओं को जागरूक किया, लोगों से बातचीत कर लिया। मिशन शक्ति का फीडबैक नोएडा के सेक्टर 18 में पहुंच कर लिया कमिश्नर ने फीडबैक। एडिशनल सीपी लव कुमार और डीसीपी महिला सुरक्षा की भी मौजूदगी रही। ये जो हमारा मिशन शक्ति है, इसमें हमारा प्रयास ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने सिटीजन्स तक पहुंच सके और उनको उनके राइट्स के बारे में बता सके। आज यहाँ सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट में हम लोग हैं। यहाँ के जो बहुत सारा ये बिज़ी कॉमर्शियल एरिया है, यहाँ पे बच्चियाँ बाहर से आते हैं, दिल्ली से, गाज़ियाबाद से, एनसीआर के सभी रीजन से आते हैं। तो उनसे उनका इश्यूज़ के बारे में पूछा गया। सब बहुत कंफर्टेबल हैं और अगर उनको कोई भी पुलिस की आवश्यकता पड़ती है तो उसको पुलिस के पास, वो विशेषकर महिला पुलिस के से कैसे संपर्क कर सकते हैं उसके बारे में उनसे बात किया गया। यहाँ का एक फीडबैक लिया गया उनके ट्रांसपोर्ट के बारे में, यहाँ के मार्केट के बारे में, और ये जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ है इसके बारे में बताया गया। साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे जो आपने देखा, जो यहाँ पे इसी फैसिलिटी में रहते हैं, उनके साथ भी एक संवाद किया गया और वो उनकी इच्छा है आगे वो और निर्देशों के बाद मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में ये अभियान चलाया जा रहा है। हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर की डीसीपी महिला सुरक्षा मैम जो वृंदा शुक्ला मैम हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तेजतर्रार आईपीएस में मानी जाती हैं। मैम, किस तरीके से आप आम जनता के बीच में जा रही हैं और किस तरीके से उनको फीडबैक दे रही हैं? तो मिशन शक्ति में हमारा यही मैंडेट है कि ये बहुत विशाल सूचना अभियान है और हम विभिन्न तरह से महिलाओं तक पहुंचाएं बहुत सरल संदेश कि क्या उनके अधिकार हैं, किस तरह के अपराधों के प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए और पुलिस तक पहुंचने के सबसे सरल माध्यम क्या हैं। तो इसमें अभी तक जो हमारा सबसे सफल प्रयोग रहा है वो है हमारी जागरूकता वाहन, जो हमारी पुलिस का ही एक वज्र वाहन था जिसको हमने कन्वर्ट किया है। उस पर एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है और एक लघु फिल्म सीपी सर और मेरे द्वारा रिकॉर्ड की गई, जिसमें हमने बिल्कुल सरल भाषा में महिलाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक सूचना दी है। और ये जागरूकता वाहन छोटी छोटी गलियों में अंदर घुस के 20-20, 25-25 महिलाओं के ग्रुप्स को अपनी फिल्म दिखा रहा है। वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी उपस्थित हैं। मलिन बस्तियों में जा रहा है, गांवों में जा रहा है, मार्केट्स में जा रहा है और इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। हम लगभग एक दिन में 1000 से 1500 लोगों को टच कर पा रहे हैं और वीडियो ख़त्म होने के बाद में वहाँ पे जो महिला पुलिसकर्मी उपस्थित हैं वो लेडीज़ से पूछते हैं कि आपको क्या समझ आया, बताइए आपको कौन सी हेल्पलाइंस के बारे में इसमें बताया गया। और महिलाएं बताती हैं कि हाँ हमें ये समझ आया कि अगर हस्बैंड मार रहा हो तो 112 पे कॉल कर दें, इसके लिए 1090 पे जा सकते हैं। कई जगह वीडियो ख़त्म होने पे लेडीज़ बहुत ज़ोर से तालियां बजा रही हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। डीसीपी मैम, रात में एक तस्वीर हमारे पास आई, उसमें सीपी सर, जॉइंट सीपी सर और आपके द्वारा कुछ गरीब बच्चों के बीच में जाके उनको जागरूक किया जा रहा है, उनको टॉफ़ी वितरण की जा रही हैं। तो क्या कुछ बच्चों को एडवाइस दी गई आपके द्वारा? एडवाइस ये एक्चुअली वहाँ पे भी जागरूकता वाहन खड़ी थी और हम सब पहुँचे तो बच्चे आकर्षित होके आ गए और हम उनसे बात करने लगे कि वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं या नहीं। तो उन्होंने मतलब यही बताया कि कई बार उनके आपस के ही जो उनसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, नशे वगैरह करते हैं, कि उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो कईयों ने तो कहा दीदी अपना नंबर लिख के दे दें, हम आपको कॉल करेंगे। तो वो सब किया गया, लेकिन उनकी समस्याओं को समझा गया। जो 1-2 पार्क्स वगैरह उन्होंने चिन्हित किए जहाँ नशे का सेवन हो रहा है उसका संज्ञान लिया गया। उधर भी मैं ही कार्रवाई इनिशिएट करूँगी। महिला सुरक्षा को लेकर एक ज़िले में आपको तैनात किया गया है, एक आपको ये मौजूदगी दी गई है, उसके बाद आप तमाम तरीके के से मामले देख रही हैं, महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। तो क्या कुछ घटनाएं सबसे ज़्यादा आती हैं महिलाओं से रिलेटेड? महिलाओं से रिलेटेड सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ की घटनाएं ही आती हैं, क्योंकि जो बिना कंसेंट के आपस के जानकार लोग होते हैं कि पीछा करना शुरू कर दिया, मोबाइल पे परेशान करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती कॉल करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा संख्या में यही घटनाएं, इस तरह की छोटी मोटी बदतमीज़ी। तो बार बार हम अपने फील्ड पे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी यही संदेश देते हैं और महिलाओं को भी यही संदेश देते हैं कि इन छोटी घटनाओं पे भी तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनको उसी स्टेज पे कंट्रोल कर लिया जाए तो बड़ी घटना होने से रोका जा सकता है। डिजिटल एलईडी द्वारा जागरूक किया जा रहा है। लगभग अब तक जो जिले में कितनी एलईडी घूम रही हैं, किस तरीके से उनको महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है?
नहीं, जागरूकता वाहन एक ही है क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा है, इसको बड़ी मुश्किल से इस तरह से तैयार किया है और ये लेकिन दिन में 25 से 30 स्थलों पर जा रही है। हमने मिशन शक्ति शुरू होने से पहले पूरे जनपद की एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार की थी जिसमें कोई भी स्थान छूट ना जाए और वहाँ पे ये रुक रही है और बल्कि हम इसे इस सप्ताह के आगे भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स जो है इतना बेहतरीन आ रहा है। जो शासन के निर्देश थे लगभग बताया गया था कि 8 से 9 दिन ये अभियान जारी रहेगा, जिसके बाद आप कब तक ये चलाने वाले हैं? गौतम बुद्ध नगर में कब तक चलेगा? जो इसका बड़ा प्लान है मिशन शक्ति का वो तो अगले अप्रैल तक है। ये एक थोड़ा सा एक कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट टर्म प्लान एक हफ्ते का था, लेकिन हम इसके बाद भी ये कार्रवाई जारी रखेंगे और जो थोड़ी लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस हैं जिनसे महिलाओं के सशक्तिकरण को, उनकी जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है, वो तो इसके बाद भी चलते रहेंगे। मैम, जब से कमिश्नरी सिस्टम बना है उसके बाद आपको भी महिला सुरक्षा डीसीपी बनाया गया है, तो तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि जो महिलाओं के मामले आ रहे हैं उनको तुरंत हल कर दिया जा रहा है और जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो फरियादी हैं, वो धन्यवाद भी आपका बोल रहे हैं। जी हाँ, ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें भी जो हमने एक सबसे सफल प्रयोग किया है थाना स्तर पे वो स्पेशलाइजेशन का है कि 2-2 उपनिरीक्षक सभी थानों में फिक्स कर दिए गए हैं कि ये सिर्फ महिला और बाल संबंधी प्रकरण ही देखेंगे, ताकि कोई ये ना कह सके कि मेरे पास और काम था और केसेस थे। और जो अब वादी हैं, पीड़ित जाते हैं, उनको भी मालूम है कि ये थाने में उपस्थित हैं और इनसे हम काम लेना हमारा अधिकार है और इन उपनिरीक्षकों की डायरेक्ट रिपोर्टिंग भी मेरे अंडर है, तो मैं भी बहुत क्लोजली सुपरवाइज कर सकती हूँ। प्लस मेरे दरवाजे सारा टाइम खुले हैं, मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई किसी समय आ जाए मैं उनकी बात सुन लेती हूँ, तो उससे भी बहुत चीज़ें नियंत्रित होती हैं क्योंकि सबको थाना स्तर पे मालूम है कि लोग इतनी आसानी से अधिकारियों के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, उससे भी परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क पड़ा है। वीरेंद्र मैम, हमारे चैनल के माध्यम से जो फरियादी हैं या पीड़िता हैं, जो महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, जनता को क्या मैसेज देना चाह रही है? हमारा मूल मंत्र इस सारे हमारी गतिविधियों में बहुत सरल है कि सहना नहीं कहना है। महिलाओं ने बहुत सह लिया, हम 21वीं सदी में हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। आपने अपनी छोटी से छोटी तकलीफ़ कहनी है। अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो गौतम बुद्ध नगर में आप मेरे पास किसी भी समय आ सकती हैं। मेरा नंबर वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप मुझसे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं। सुनवाई आपकी मैं सुनिश्चित करवाऊँगी, लेकिन आप बस चुपचाप सहें ना। ये थी डीसीपी जो वृंदा शुक्ला मैम, महिला सुरक्षा, जिनका साफ कहना है अगर जो महिलाओं के साथ अगर गलत होता है तो तत्काल मुझसे कांटेक्ट करें और मैं तुरंत तत्काल उस पर कार्रवाई करूंगी। तो देखने को यह मिल रहा है कि कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, उसके बाद जो मिशन शक्ति अभियान जो जारी है उस पर धरातल से जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार जनता के बीच में जाके उनसे रूबरू हो रहे हैं और उनको एडवाइस भी जारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ मैं निशांत शर्मा, नोएडा। योगी